मैं अंकुर नरूला का फ़ैन हूँ। मैं बजिंदर सिंह का फ़ैन हूँ, या फिर हम खामड़ा चर्च को या फिर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उनके फॉलोअर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं हैं। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे क्या इसके पीछे का रहस्य है। और मैं पर्सनली जो है इन चीज़ों से बड़ा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, क्योंकि जब हम फेसबुक को ओपन करके देखते हैं, अपने यूट्यूब को या इंस्टाग्राम को ओपन करके देखते हैं, तो हमारे सामने ही ऐसी जो बातें हैं वो हमारे सामने शो होने लगती हैं। और ये काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोड होता है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपने आप को ऐसा ऊंचा करे या लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर इन लोगों के पीछे चले। तो आज का वीडियो का टाइटल भी यही है कि मैं अंकुर नरूला का फ़ैन हूँ, बजिंदर सिंह का फ़ैन हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का फ़ैन नहीं हूँ या प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर नहीं हूँ। क्या है सच्चाई और क्या है झूठ, सब चीज़ें आज वचन से हम बात करेंगे। और वचन ही जो है हमें चलाता है। और बेसिकली मैं जो बातें आज बोलूँगा वो वचन से ही करूँगा, और मुझे कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि तूने वचन के बाहर एक भी बात कही हो। तो वचन से ही हम बात करेंगे, वचन में जो लिखा है उसी से शेयर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो में जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपको कोई भी अगर डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। और सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्योंकि इस साल हमने पूरा जो 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और वीडियो के लिए लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर कर देना, ताकि लोगों के जो आत्मा है वो जागे, लोग समझें कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या गलत है क्या सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, बी ए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट नॉट ऑफ मैन। मतलब क्या है? यीशु के अनुयायी बनना, यीशु के पीछे चलो, इंसानों के पीछे नहीं चलना। अब मैं कुछ पेजेस के नाम आपके सामने रखूँगा जो फेसबुक में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ख़ास करके इंस्टाग्राम में भी इनकी पकड़ बहुत बड़ी है। फ़ैन पेजेस ऑफ न्यू चर्चेस, यानी कि आजकल के जो चर्चेस हैं, आजकल के जो लोगों ने जो बनाए हुए जो चर्चेस हैं, उनके फ़ैन भी बहुत है। जैसे खामड़ा चर्च फॉलोवर्स फ़ैन, अंकुर नरूला जी का, बजिंदर जी का फ़ैन, खोजेवाल चर्च फॉलोवर्स, वी लव अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे जो पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, और कईयों के नाम भी मैंने नहीं रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ, सभी के नाम मैं रख सकता था, लेकिन सभी का नाम मैंने रखा। मेन जो चर्चेस के नाम मैंने रखे हुए हैं। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। अब सबसे बड़ी बात, ये जो टॉपिक मैंने क्यों बनाया है, सबसे पहली बात क्या है, हम यीशु की महिमा, यानी कि जो महिमा प्रभु यीशु मसीह को जानी चाहिए, वो हम किसको दे रहे हैं? ऐसे मिनिस्ट्रीज को दे रहे हैं। यीशु मसीह के फॉलोअर बनने की जगह हम किसके फॉलोअर बन रहे हैं? हम अंकुर नरूला का फॉलोअर बन रहे हैं, हम खामड़ा को प्यार कर रहे हैं, हम खोजेवाल को प्यार कर रहे हैं, हम बजिंदर को फैन कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं उनके फैन बन रहे हैं, उनके फॉलोअर बन रहे हैं। यीशु के फॉलोअर कब बनोगे? आज से सन 2022 साल से पहले मनुष्य का पुत्र बनकर खुद परमेश्वर रूप बदल के, यानी कि गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, परमेश्वर ने देह का रूप लिया, यानी कि देह धारण किया। वचन देहधारी हुआ, देह धारण करके अपने आप को शून्यता में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो अपने आप को दीन कर मनुष्य का रूप लेकर के, दास का रूप लेकर, जो यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए आपके लिए और मेरे लिए, वो मेरे लिए, वो आपके लिए भी, वो गाड़ा गया, मारा गया, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी उसकी कब्र खुली हुई है। और ये संकेत देती है कि वो अब भी जी उठा है, वो मुर्दा नहीं है। तो बेसिकली ये किसके लिए किया है?
तो हम सब के लिए क्या है, पूरी दुनिया के लिए क्या है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के बजाय हम खामड़ा चर्च को जो है महिमा दे रहे हैं, हम अंकुर नरूला को जो है महिमा दे रहे हैं, हम बजिंदर को महिमा दे रहे हैं, हम खोजेवाल को महिमा दे रहे हैं, या अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को हम प्यार कर रहे हैं। वो हमारी पर्सनली बात है, लेकिन कभी भी ऐसे फ़ैन पेजेस को प्रमोट मत कीजिए। मैं एक एक लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे पेजेस को फॉलो कर रहे हो या फिर ऐसी जो चीज़ों को आप अगर लाइक कर रहे हो, तो सच बताऊं आप अपने जो प्रतिफल खो रहे हो, आप अपना प्रतिफल खो रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मूसा की डेड बॉडी प्रभु ने क्यों दफनाई, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने क्यों दफनाई। माय गॉड, जस्ट आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं बात बोल रहा हूं। परमेश्वर यहोवा ने मूसा की डेड बॉडी को क्यों दफनाया, क्यों दफनाया। प्रभु लोगों के बीच में भी दफना सकता था, या लोग खुद उसको दफना सकते थे। इजराइल के लोग मूसा की डेड बॉडी को खुद दफना भी सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू नेबो पहाड़ में जा। नेबो पहाड़ में चढ़कर, यानी कि हम पढ़ते हैं जब ड्यूटरॉनमी में, यानी कि व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 31 अध्याय में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में हम पढ़ते हैं, जो यहोशुआ कवर कर रहा है। और जैसे हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने नेबो पहाड़ पर मूसा को बुलाकर, जब मूसा ने पीछे को देखा, और ऐसे लिखा है कि प्रभु ने उसको दफन कर दिया वहाँ पर ही, वहाँ पर जो मूसा का जो एंड हो गया है। तो आज तक कोई भी मूसा की डेड बॉडी को नहीं देख पाया है, ना उसको खोज कर पाया है। काफ़ी साइंटिस्ट ने जो सर्च आउट किया कि जो मोसेस की जो है लोथ है, यानी कि मोसेस का जो डेड बॉडी है वो ढूंढा जाए, कि नेबो पहाड़ पर गए और अलग अलग जगहों पर उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन जो प्रभु ने दफना दिया है उसको कोई ढूंढ नहीं पाया अभी तक। और याकूब की पत्री में हम खुद पढ़ते हैं, वहाँ पर जो लूसीफर यानी कि शैतानों का जो प्रधान है, वो मूसा की जो डेड बॉडी है वो स्वर्गीय दूतों से मांग रहा है कि वो मूसा की डेड बॉडी मुझे चाहिए। तो जो खुद शैतान को नहीं पता है, क्योंकि वो प्रभु ने खुद डेड बॉडी को दफना दिया है। अब क्यों दफनाया है, इसका एक मेन कारण भी है। अब उस मेन कारण को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेन कारण यही है कि आप सबको पता है कि मूसा के द्वारा प्रभु ने कितने बड़े बड़े कार्यों को करवाया है। और पर्सनली मैं बताऊं तो इजराइलियों को छुड़ाकर लेके आने वाला भी मूसा है, जैसे आप पढ़ते हो, आप सभी को पता है। तो बंधुआई से मूसा के द्वारा, यानी कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को इस्तेमाल किया, और मूसा के उस लीडरशिप में इजरायली लोग जो है मिस्र की गुलामी से बाहर निकल कर आए। और इतना लोगों को पता है कि मूसा के पास कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है, और मूसा जो है डायरेक्टली परमेश्वर से बातें भी करता है। अगर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को लोगों के बीच में ही मूसा को ले लिया होता, वापस ले लिया होता, और मूसा की डेड बॉडी प्रभु कहता कि लोगों को कहता कि तुम लोग इसको दफना दो, तो यहाँ पर श्योर है कि लोगों ने इसको दफनाना नहीं था। लोग कभी भी मूसा को दफनाने के लिए तैयार ना होते, क्योंकि उनको पता है कि मूसा एक लीडर के रूप में हमारे साथ था। तो वो क्या करेंगे, ये परमेश्वर को पता है कि ये लोग मूसा की मूर्ति पूजा, यानी कि मूसा को आगे रखकर, यानी कि मूसा की डेड बॉडी को आगे रखकर क्या करेंगे, वो मूसा की वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे, उसको जो है मूर्ति पूजा के रूप में तब्दील कर देंगे। सच्चे जिंदा खुदा की महिमा को छोड़ देंगे और मूसा की महिमा करना वो शुरू कर देंगे। इसलिए परमेश्वर ये जानते थे कि ऐसा आगे इन फ्यूचर हो सकता है। तो प्रभु ने क्या किया, मूसा की लोथ को प्रभु ने खुद दफना दिया, मूसा की डेड बॉडी को प्रभु ने खुद दफना दिया, क्योंकि प्रभु को पता है कि इजरायली लोग इतने तक नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए मूसा को दफना दिया प्रभु ने। तो मैं आज आपको बताऊं, जो महिमा इंसान ले रहा है वो महिमा क्या प्रभु को नहीं देनी चाहिए? जो महिमा मूसा को, प्रभु को पता था कि ये इजरायली लोग मूसा को देंगे महिमा, मूसा की आराधना शुरू कर देंगे, मूसा को पूजना शुरू कर देंगे ये लोग, तो प्रभु ने पहले ही ये जान लिया था। और प्रभु ने ये जान कर ही मूसा को क्या कर दिया, मूसा को दफन कर दिया, नेबो पहाड़ में दफन कर दिया उसको, ताकि परमेश्वर की महिमा इंसान को ना जाए,
परमेश्वर की महिमा किसी अपोस्टल के पास ना जाए, परमेश्वर की महिमा किसी प्रॉफिट के पास ना जाए, किसी रेवरेंड डॉक्टर बिशप के पास ना जाए। परमेश्वर की महिमा सिर्फ परमेश्वर को ही जानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही जानी चाहिए। जैसे हमने कहा, इनमें से कोई भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। ऐसे पेजेस को देखते ही क्या करना है, अपनी तरफ से हटाना है, हटा दो, क्योंकि ये आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे कभी भी। आप अपना एक चैनल शुरू करिए, एक फेसबुक पेज शुरू करिए, उसमें से आप वचन को, ज्ञान को फैलाना शुरू करिए। प्रभु ने क्या कहा है, किसी के जो है अनुयायी मत बनो, सिर्फ मेरे अनुयायी बनो। 2 मालिकों की सेवा मत करो, 2 मालिकों की सेवा मत करो। एक मामून को आगे आपने रखा है, एक तरफ आपने जो है यीशु को रखा है। 2 बेड़ियों में पैर ना रखिए, एक तरफ अंकु नरूला है, एक तरफ जो यीशु मसीह है। हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। यीशु आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने अपोस्टल के कितने गुण गाए हैं। जी हाँ, जब प्रतिफल का समय आएगा, जब न्याय का समय, जब सुप्रीम पावर जब न्याय करेगा, तब वो ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना जो शेयर किया है, अपोस्टल के जो गुण तूने कितने गाए हैं। अपोस्टल जी ने, प्रोफेट जी ने मेरे लिए ये भविष्यवाणी की है, मैंने जी एक फ़ैन पेज बनाया था, मैं अंकुर नरूला का फ़ैन हूँ, या मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं इसका फ़ैन हूँ। प्रभु ये नहीं पूछेगा, प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तूने अपोस्टल के कितने गुण गाए हैं। प्रभु वहाँ पर सीधा हिसाब किताब करेगा, सीधा हिसाब किताब होगा। जैसे मैंने पहले कहा, 2 मालिकों की सेवा मत कीजिए। 2 मालिकों की सेवा प्रभु पसंद नहीं करता। या तो फिर मामून की सेवा करो, या फिर यीशु की सेवा करो। ये वचन का ओपिनियन। अब देखेंगे कि ये जो मैंने बता दिया आपको, ये सब बातें जो है जनरल है, ये सब बातें जनरल है। अभी प्राइमरी बातें जो है वो करने जा रहे हैं, जो है वचन का ओपिनियन। वचन का ओपिनियन यानी कि वचन जो हमें बताता है, वचन जो हमें सिखाता है, उस बातों को भी हम जानेंगे। क्योंकि ये फेसबुक और यूट्यूब पर, ये इंस्टाग्राम पर ये ज़्यादा फैले हुए हैं। वी लव अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, वी लव दिस को या दैट XYZ, ये सभी इन लोगों को मानते हैं। यीशु को मानना ये बड़ी बात नहीं है, यीशु को मानना बड़ी बात नहीं है। इसलिए टाइटल भी यही है, वीडियो का टाइटल भी यही है, मैं अंकुर नरूला का फ़ैन हूँ, यीशु का नहीं। क्योंकि इन लोगों को भी पता लगे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें देखकर लोग सीखने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही जो है उल्टे रास्ते में चले हुए हैं। और वचन का ओपिनियन, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यानी कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और जो मेरे वचन को मानेगा, मैं और मेरा पिता हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मतलब क्या है, यीशु को जब प्यार नहीं करोगे, यीशु मसीह के वचन को जब तक नहीं मानोगे, तब तक यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमारी ज़िंदगी खाली है। हमने किसको जगह दिया? अपोस्टल को जगह दिया, जिनको खुद को नहीं पता भी अपोस्टल का मतलब क्या है, जिनको खुद को नहीं पता कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जिनको खुद को नहीं पता कि बिशप का मतलब क्या होता है, वही लोग आज क्या बने हुए हैं, नाम लेकर अपोस्टल बने हुए हैं, नाम लेकर अपोस्टल बने हुए हैं। जब तक अपोस्टल का मतलब नहीं जानोगे, जब तक प्रॉफिट का मतलब नहीं जानोगे, तब तक एक रियल अपोस्टल नहीं बन सकते। मैं बताऊं, पतरस जैसा अपोस्टल कौन है आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की इस दुनिया में कौन है पतरस जैसा अपोस्टल? पाउलुस जैसा अपोस्टल कौन है? थोमा जैसा अपोस्टल कौन है? बर्थोलोमेव जैसा अपोस्टल कौन है? मत्ती जैसा अपोस्टल कौन है? अंद्रियास जैसा अपोस्टल कौन है? आज की दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सब एक फॉर्मेलिटी है, एक सब ये फालतू काम है। यीशु ने क्या कहा है, जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को जो मानेगा, उसके अंदर कौन आएगा? मैं और मेरा पिता उसमें वास करेंगे, उसमें वास करेंगे और कभी नहीं जाएंगे उसके बीच में, क्योंकि वो मुझको प्यार करता है, वो मेरे दिए गए वचनों को प्यार करता है, वो मेरे दिए गए कमांडमेंट्स को वो प्यार करता है। वो किसी अपोस्टल को प्यार नहीं करता, वो किसी प्रॉफिट को प्यार नहीं करता, वो यीशु को प्यार करता है। इसीलिए मैं उसके अंदर जाऊंगा, उसके अंदर वास करूंगा। जब प्रभु वास करेगा, मैं आपको एक बात बताऊं, वचन यानी कि यीशु को अगर कोई प्यार करेगा और यीशु जब उसके अंदर आएगा, वास करेगा, तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और आशीष और बरकत के सिवाय आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होगा।
ये बात पूरे पक्के रूप में। आजकल के प्रॉफिट पता क्या करते हैं? आजकल के प्रॉफिट ये बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि तेरे गाड़ी का नंबर ये है, तेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तेरे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो चुका है, तुम्हारे पास एयरटेल की सिम है, तुम्हारा नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ये सब बातें आजकल के अपोस्टल बताते हैं। अपोस्टल भी और प्रॉफिट भी ये सब बातें कर रहे हैं। और वचन के साथ कंपेयर करके देखिए जरा, वचन के साथ, इस वचन के साथ कंपेयर करके ज़रूर देखिएगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या वो सही है कि गलत है, क्योंकि ये वचन का ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। आप निकल के देख सकते हो यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 23 आयत जो वचन का ओपिनियन है। आगे जब हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38 यानी कि मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसकी 38वां वचन, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चलना है, पीछे, परमेश्वर के आगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यानी कि बी ए फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट नॉट ऑफ मैन। यानी कि किसी इंसान का फॉलोअर बनने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है, किसी अपोस्टल का पीछा करने के लिए या उसका फॉलोअर बनने के लिए नहीं कहा है। वी लव खामड़ा चर्च, वी लव बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, वी लव जो खोजेवाल चर्च, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरे पीछे चल, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चल, तेरे पीछे सब आशीषें ही बाप तेरे पास आ जाएगी। जो 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 तूने चीज़ें छोड़ी है वही चीज़ें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, यीशु कहता है वो मेरे योग्य नहीं है। यानी कि जो मेरा फॉलोअर नहीं है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलता है, वो मेरे योग्य बिल्कुल भी नहीं है। क्या है बात, क्या ही बात, कड़वी बातें हैं, बहुत ही कड़वी बातें हैं, खास करके उनको जो अंधभक्त होकर जो ऐसी जो बात चीज़ों को करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी मिनिस्ट्रियों ने इतना जो जगह ले लिया है कि इन लोगों ने लूसीफर को भी नहीं छोड़ा है। और ये पर्सनली ये ऐसी बात करते हैं। मैं अक्सर जो है एक आदि की वीडियो मैंने देखी हुई है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि अपोस्टल जी ने जैसे हाथ रखा लूसीफर चला गया है, लूसीफर चला गया है, और लूसीफर की पावर कुछ भी नहीं है। क्या है बात? लूसीफर को मारना या लूसीफर को डांटना, जो दुनिया की शक्ति है उसको डांटना किससे इंसान की बस की बात नहीं है। सबसे पहले ये बात जानने की ज़रूरत है, उसमें भी आएंगे क्योंकि आगे डीमोनोलॉजी भी हम स्टडी करेंगे किसी दिन अगर प्रभु चाहे तो। डीमोनोलॉजी स्टडी करेंगे, एंजलॉलजी स्टडी करेंगे, और इवेंजलिज्म भी हम आगे जो करेंगे ज़रूर से। और क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, खास करके जो आजकल प्रॉफिट बने हुए हैं और जो पैदा होते ही कहते हैं कि हम अपोस्टल हैं, वो लोग ऐसे ही जो करते हैं व्यूज़ लेने के लिए यूट्यूब पर कि हमने हाथ रखा और लूसीफर चिल्लाने लगा, लूसीफर भागने लगा, लूसीफर प्रभु के दास के सामने झुक गया। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अय्यूब की किताब में एक बात को हम ज़रूर पढ़ते हैं, या अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसके 5वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि शैतान जो है पूरी दुनिया का सफ़र कर कर किसके पास गया? यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के पास गया। सबसे पहले उसके पास ये पावर है कि वो पूरी दुनिया को घूम सके, और वो दुनिया में इसलिए घूमा कि किसी धर्मी मनुष्य को वो देख सके। और पूरी दुनिया में घूमते घूमते वक्त उसको कोई भी धर्मी नहीं मिला, सिर्फ एक मिला, उसका नाम है अय्यूब, उसका नाम है अय्यूब। और अय्यूब को उसने देखा, लेकिन अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर ने एक सुरक्षा कवच बनाया होता है, एक दीवार बनाया हुआ था, इसीलिए शैतान अय्यूब को अटैक ना कर पाया। इसीलिए वो कहाँ पर गया? स्वर्ग में चढ़ाई किया, यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर लूसीफर खड़ा हो गया स्वर्गदूतों के बीच में। आप ये बात को जानिए कि इतने महिमा में स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं, लेकिन उनके बीच में से ये काला सा व्यक्ति यानी कि शैतान यहोवा परमेश्वर के सिंहासन में यानी कि तेजोमय परमेश्वर वहां बैठा है, उसके सामने जाकर लूसीफर जाके खड़ा हो गया। क्या पावर है भाई, क्या अधिकार है उसके पास। और उस अधिकार वाले उस शैतान को आजकल के जो प्रॉफिट हैं, जो आज जो निकले हुए हैं ऐसे बाइबल को लेकर एक धंधा बनाया हुआ है, बिजनेस, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमने लूसीफर को डांटा है, हमने वो किया, हमने ये किया है।
और याकूब की पत्री में ये हम बात पढ़ते हैं कि वहां पर खुद आर्कएंजल यानी कि प्रधान दूत मीकाएल भी ये कहता है कि यहोवा तुझे डांटे। किसको बोलता है? शैतान को बोलता है यहोवा तुझे डांटे, यानी कि मीकाएल के पास भी अधिकार नहीं है उसको डांटने का। और आगे आपके हाथ में है, मैंने इतने वचन को आपके सामने रखा है। तो बेसिकली मेरी बात यह है, जो महिमा, जो आराधना, जो स्तुति जो प्रभु को मिलनी चाहिए वो इंसान ना लेकर जाएं। यीशु के फॉलोअर बनो, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी है। उसने मेरे लिए, आपके लिए जान दी है। उसने पूरी दुनिया के लिए जान दी है। मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं इस वचन का फैन हूँ। इस वचन का फैन हूँ। मैं यीशु का फैन हूँ। मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ और ज़िंदगी भर मैं उसकी महिमा करूँगा, उसके ही पीछे चलूँगा। मुझे कोई प्रॉफिट, कोई ऐसे जो अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं, वो मुझे एक बार मतलब बता दे भाई, प्रॉफिट और अपोस्टल का मतलब क्या होता है। और जो आजकल के जो पास्टर्स लोग, जो खास करके पंजाब में जो हैं, जो इनकी कॉपी करते हैं, वो भी थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि प्रभु जो है न्याय करने वाला है। वो सुप्रीम पावर है। ही इज़ द सुप्रीम पावर। ही हैज़ द अथॉरिटी टू जज ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द नेशन. He has the power and he rule with the righteousness and justice. वो न्याय करेगा। वो सुप्रीम पावर है। उसके सामने कोई अपोस्टल नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई पतला नहीं, सब लोग इक्वल है। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, इन द साइट ऑफ गॉड। सब लोग इक्वल है। तो यीशु के फॉलोअर बनना है या फिर इन लोगों की? फेसबुक पेजेस को डिलीट करो अभी इसी वक्त, और वहाँ पर जो प्रभु के नाम का एक पेज बनाओ, वहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह के कलाम को यानी कि इवेंजलिज्म को फैलाना शुरू कर दो। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, 19 एंड 20 में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जाति में फैल जाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मानना सिखाओ। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मतलब क्या है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इवेंजलिज्म करने से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वचन को फैलाओ। किसी अपोस्टल को आगे रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी अपोस्टल को रखने की ज़रूरत नहीं है। अपोस्टल सभी आज प्रभु बुलाएगा वो जाने वाले लोग हैं। तो किसी के ऊपर, इंसानों के ऊपर विश्वास ना करें। प्रभु अविनाशी है। ये सब लोग नाशवान हैं। हम सब लोग नाश हो जाएंगे एक दिन, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत है। अगर आत्मा स्वर्ग में जानी है तो यीशु को मानकर चलना है, यीशु के वचन को मानकर चलना है। तब लिखा हुआ है कि मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो ज़रूरत है प्रभु के पीछे चलने की। किसी अपोस्टल के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रॉफिट के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु के पीछे चलो, ज़िंदगी मिलेगी। बहुत सारी बातें करने के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ही मैं समाप्त करूँ। बहुत सारी बातें जो है करने के लिए थी, लेकिन मैं उन सभी को अभी के लिए साइलेंट कर रहा हूँ। आने वाले समय में हम ज़रूर बातें करेंगे। और हाँ, एक टॉपिक और हम बात करेंगे, पहले के जो प्रॉफिट है और आजकल के जो प्रॉफिट है। पहले के अपोस्टल्स कैसे थे और आजकल के अपोस्टल कैसे हैं, इन सभी को एकदम डिफरेंस में हम देखेंगे कि कौन सबसे योग्य है परमेश्वर के सामने। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, सभी के सामने, सभी के पास इसको शेयर कर देना, और ताकि सब लोगों का जो दिमाग है वो खुले। और इन लोगों के पीछे चलने से अच्छा है हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए अपनी जो जगह है उसको पहले बुक कराएं। बुक कराने के लिए वचन को फैलाना ज़रूरी है। तो कोई भी रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहते हैं, बहुत अच्छी जो है टॉपिक्स हम लाते रहते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।